नमस्कार। आज की लघु कथा लेडीज सैंडल। तीज त्योहार का समय। गुड्डा की माँ और उसकी बड़ी बहन नानी के गांव गए थे तीज मनाने और उसके पिताजी काम पर गए थे। वह घर में अकेला बैठा कोई उपन्यास पढ़ रहा था और उपन्यास की काल्पनिक दुनिया में ही गोते लगा रहा था। पड़ोस की चाचियां और बुआ लोगों का समूह अचानक उसके घर पहुंचा। मायके आई हुई अधिकांश महिलाएं स्वच्छंद होकर अपने गांव में अपनी टोली के साथ ऐसे भ्रमण कर रही थी जैसे उनके जाने के बाद गांव में जो भी बदलाव हुआ है वह सब जान लेना चाहती थी। ऐसे में कई महिलाएं गुड्डा के घर पहुंची और आते ही उस आंगन में बैठ गई। गुड्डा से हालचाल पूछा और उसे पढ़ता देख उसकी तारीफ करने लगी कि ये लड़का अकेले में भी पढ़ाई करने में व्यस्त है। उसके बाद कुछ महिलाएं उस घर की बाड़ी की तरफ चली गई, वहां घूम आए। कुछ टहलते हुए घर का मुआयना करने लगी कि अभी अभी पुताई हुई है, घर में क्या नया सामान खरीदा है। जो भी उन्हें दिखा वह उसकी चर्चा करने लगी। उसी वक्त उन्हें एक जोड़ी लेडीज सैंडल दिखाई दी। उन्होंने तुरंत ही यह बात अपनी मंडली को बताई। सब लोग कानाफूसी करने लगे। इसकी माँ और बहन तो मायके गए हैं, तो फिर ये चप्पल किसका है? गुड्डा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन इस छोटी सी बात को महिला मंडली ने बड़ा बवाल बना दिया। वे लोग घर की तलाशी लेने लगे। बात बाहर तक चली गई, जिससे कुछ और महिलाएं भी उसके घर में आ गई। लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे। उनकी बातें सुनकर गुड्डा को खुद पर शक होने लगा। खाली घर पाकर मौके का फायदा उठाते हुए फलाने के लड़के ने घर में लड़की बुला ली। गुड्डा ने जब कुछ गलत नहीं किया था तो फिर वह डरता क्यों डरता वह? उसने बताया, मुझे नहीं पता माताओं ये चप्पल किसकी है। पर महिलाओं ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उनकी जांच खत्म ही नहीं हो रही है। शंका समाधान करते करते आज जीवन में पहली बार उसे खूब क्रोध आ रहा था। वह गुस्से से सोचने लगा। मन में तो विचार आ रहा है कि इन्हें बोल दूं, हाँ मैं इस घर में लड़की लेकर आया हूं, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ। मगर उस युवक के संस्कार महान थे, इसलिए वह सोचने लगा कि इस परिस्थिति से कैसे छुटकारा पाऊं। कुछ देर बाद पड़ोस की बड़ी माँ, जिनका नाम फूलवती है, वह घर के अंदर आई और गुड्डा के घर में क्या चर्चा चल रही है उसे अनसुना करते हुए नीचे नजरें गड़ाए कुछ खोज रही थी और रसोई के नजदीक रखी चप्पल को पहना और हंसते हुए बोली, अरे बहनों, सुबह सुबह मैं गुड्डा से चाय पत्ती मांगने आई थी और अपनी चप्पल यहीं भूल गई। भगवान का धन्यवाद, मुझे अपनी चप्पल वापस मिल गई। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वह वहां से चली गई। गुड्डा महिलाओं की तरफ घूरकर देखने लगा। सबकी बोलती बंद हो चुकी है। उनके चेहरे की रंगत देखकर ऐसा लग रहा है कि वे भारी दुखी हैं। इसलिए नहीं कि गुड्डा निर्दोष है, बल्कि इसलिए कि चुगली करने का इतना सुनहरा मौका उनके हाथ से चला गया। उन्होंने तो योजना बना ली थी कि इस लड़के को हम जरूर बदनाम करेंगे, इसके द्वारा उड़ाए गए गुलछर्रे की कहानी सबको बताएंगे। लेकिन यह सारी योजना विफल हो चुकी थी। महिलाएं कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। तभी साधना चाची गुड्डा के पास गई और कहने लगी, मुझे पता था अपना गुड्डा ऐसा नहीं है, वह तो एकदम शरीफ लड़का है। ऐसा कहकर वह उसके पास ही खड़ी हो गई। इसके बाद सारी महिलाएं भी उसके पास गई और उसके शराफत के किस्से सुनाने लगे कि ये लड़का कितना बढ़िया है, संस्कारी है, ये तो ऐसा कभी कर नहीं सकता। और गुड्डा सोचने लगा, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता।